ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, हमें कर्म क्यों करना चाहिए? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो, क्योंकि कर्म करना व्यक्ति के अधिकार में है लेकिन उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आज की कथा से हमें जानने को मिलेगा कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प ले लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देवता जानते थे कि भगवान शंकर शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक किसान दोपहर की कड़कती हुई धूप में अपने खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन है। जमीन भी पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वो जी जान से मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ और माता पार्वती अपना वेश बदलकर आकाश से नीचे उतरे और उसके पास जाकर कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलने का गुण भूल न जाऊं इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की ये बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए। कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया? उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं उमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंद पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। इसलिए प्रिय श्रोताओं, हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जगत पिता महादेव की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। वेद निधि कहने लगी कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है माघ मास स्नान से। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। तो प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनिए चतुरासी जी का पाठ और श्री कृष्ण चालीसा। आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, प्रथम उबटि मंजन करी, सज्जित नील बरन तन सारी, गुथित अलक तिलक कृत सुंदर, सिंदूर मांग सवारी, मृगज समान नैन अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी, जटित लवंग ललित नासा पर, दस नावली कृतकारी, श्रीफल उरज कंसूभि कंचू की कसी, उपरहार छवि न्यारी, कृषकटि उदर गंभीर नाभि पुट, जगन नितंबन भारी, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, जय श्री हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत वन पिय प्यारी, विपिन घन कुंज रति केली भुज मेली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी, हृदय अति फूल समतूल पिय नागरी, करनी करी मत मनो विविध गुण रामिनी,
सरस गति हास परिहास आवेश बस दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी। जय श्री हित हरिवंश सुनी लाल लावण्य भिदे प्रिया अति सुर सुख सुरत संग्रामिनी। बन की लीला लाल ही भावे पत्र प्रसून बिच प्रतिबिंब ही नख सिक प्रिया जनावे। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन अलिलम पट दुरिधावे। संभ्रम देत कुलक कल कामिनी रति रण कलह मचावे। उलटी सबे समुझी नयननि में अंजन रेख बनावे। जय श्री हित हरिवंश प्रीति रीति बस सजनी श्याम कहावे। बन वृषभानु नंदिनी आजू भूषण वसन विविध पहिरे तन पिया मोहन हित साजू। हाव भाव लावण्य भ्रिकुटी लट हरत जुवती जन पाजू। ताल भेद औघर सुर सूचत नुपुर किंकिनी बाजू। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बनयो समाजू। जय श्री हित हरिवंश बिलास रास जुत जोरी अभिचल राजू। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटि किंकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मुसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीनी चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से अमृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो छमहु बेगी अपराध हमारो।
खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।